क्या महिलाएं हर बार ऑर्गेजम तक पहुंचती हैं सेक्स के दौरान? क्या ये सच है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। हर बार एक महिला ऑर्गेजम तक नहीं पहुंचती। इसके पीछे बहुत रीज़न आते हैं। फिजिकल कारण है, मेंटल कारण है और अदर कारण है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा। जब हमारे पास पेशेंट आता है और कहता है कि सर मेरी जो पार्टनर है या मेरी वाइफ है वो ऑर्गेजम तक नहीं पहुँचती, वो क्या कहीं ना कहीं फेक मतलब झूठ मूठ का ऑर्गेजम दिखाती है और हमारा रिलेशन ऐसे ही चल रहा है। देखिए, आपने ये बात हम मुझसे क्वेश्चन किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण ढूंढने की कोशिश नहीं की। वही कारण हम आज इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब एक महिला ऑर्गेजम तक पहुंचती है तो बहुत से चेंजेस उसके बॉडी में होते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं। तो वे चेंज है क्या? सबसे बात करेंगे हम फिजिकल चेंज की। देखिए, जब एक महिला को ऑर्गेजम होता है तो उसके कहीं ना कहीं हार्मोन चेंजेज होते हैं। जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा पड़ता है। कहीं ना कहीं उसको जो मेंटल लेवल, जो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूँगा, उसमें चेंज आएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो उसके हार्मोन है वहाँ पर चेंज आएगा। तो सबसे बड़ा रोल होता है फिजिकल। फिर आता है मेंटल। मेंटल में क्या है? यदि एक महिला कहीं ना कहीं तनाव में है, टेंशन में है, किसी प्रकार को लेकर वो स्ट्रेस है, हो सकता है उसकी जॉब को लेकर स्ट्रेस है, चाहे परिवार को स्ट्रेस है, या आपसी आपके जो संबंध हैं वे अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से भी वो ऑर्गेजम तक नहीं पहुंचती है। फिर होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब है कि एक महिला को, मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलता हूँ फोर प्ले। फोर प्ले क्यों बोलता हूँ कि फोर प्ले का रोल ये होता है कि एक महिला को एक्साइटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक वो ऑर्गेजम तक नहीं पहुँचेगी। और एक्साइटमेंट कराने के लिए जो उसके जो कहीं ना कहीं जो जेनिटल पार्ट हैं, जैसे क्लाइटोरिस है, जी स्पॉट है, उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट ना करे तब तक एक महिला ऑर्गेजम तक नहीं पहुंचती। तो ये भी बहुत बड़ा रोल है। अब सबसे बड़ा रोल आता है एक महिला का ऑर्गेजम तक ना पहुंचने में, कि सबसे बड़ी बात है उसको जो कहीं ना कहीं आज के समय वो स्ट्रेस में है, और यह हो सकता है कि जो आपके संबंध है वे अच्छे ना हो, उसकी वजह से भी वो आपको खुश करने के लिए एक फेक ऑर्गेजम करती है। हो सकता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं आराम आपके पास आकर अपने आप को कंफर्ट महसूस ना करे। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, एक महिला जब किसी पुरुष के पास जाती है तो कहीं ना कहीं वो सोचती है कि उसको वहाँ पर एक इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले और कहीं ना कहीं आराम महसूस हो, अपने आप को सुरक्षित माने वो। लेकिन यदि आपके बीच में संबंध अच्छे नहीं है, आपकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी नहीं है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं है, जो आपके दोनों का आपसी बातचीत है वे अच्छे नहीं है, तो वो कभी भी ऑर्गेजम तक नहीं पहुंचेगी। ये बात याद रखना। आप सबसे पहले ट्रीटमेंट चाहते हो, लेकिन ट्रीटमेंट मत कीजिए। सबसे पहले कारण ढूंढिए। मैं हर बात में, हर वीडियो में ही बोलता हूँ कि ट्रीटमेंट से पहले आपको कारण ढूंढना है। जब तक एक महिला को आप कहीं ना कहीं अपने पास एक सुरक्षा का भाव नहीं दोगे, तब तक वो आपके पास आने से कहीं नहीं कतराएगी, और यदि आ भी जाती हैं तो वो हर बार ऑर्गेजम तक नहीं पहुंचेगी। यदि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? देखिए, एक महिला है, हो सकता है कि उसको कोई बीमारी है, मान के चलिए उसको डायबिटीज़ है, या उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, ना ही उस पर ध्यान दे रहे हो, या उसके शरीर में दर्द है, या रूमेटिज्म है, या आर्थराइटिस है, बॉडी पेन है, तो क्या है कि आप बॉडी पेन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी सेक्सुअल लाइफ पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन जब तक उनके शरीर में जो बॉडी पेन है, या उनको डायबिटीज़ है, या उनको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, या डिप्रेशन है, कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी रहती हैं, जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे तब तक आपका जो सेक्सुअल जीवन है वो अच्छा नहीं होगा, और हर बार महिला ऑर्गेजम तक नहीं पहुंचेगी। वो हर बार फेक ऑर्गेजम करेगी, और इससे कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं वे उनमें एक दरार पैदा हो जाएगी। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो कारण है वो ढूंढिए, और एक फीमेल को कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक महिला को, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपके बीच, उन दोनों के बीच कैसी ट्यूनिंग है। यदि आपके बीच ट्यूनिंग अच्छी है तो महिला हर बार ऑर्गेजम तक पहुँचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा है कि नहीं होता है, तो इसके लिए आपको कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। हाँ, यदि फीमेल डिज़ायर कम हो रही है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, तो आप इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसके लिए आप मेरा जो प्रोडक्ट है वो आप इसको इस्तेमाल करा सकते हो।
लेकिन ऑर्गेजम तक के लिए कि आपको हर बार ऑर्गेजम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मान कर चलिए हम एक एवरेज लेते हैं कि एक महीने में यदि आपके संबंध हो रहे हैं और उसमें से 8 से 10 बार फीमेल ऑर्गेजम तक पहुंच पा रही है तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि वो हर बार ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पा रही है या कहीं ना कहीं वो सेक्स से दूर भाग रही है, तो उसके बाद आपको कारण ढूंढना पड़ेगा और कारण में ही इलाज है। मैं हर बार यही वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि कारण ही इलाज है, दवाई इलाज नहीं है। सबसे पहले कारण ढूंढिए और कहीं ना कहीं उनको अपना बना लीजिए। जब आप अपने पार्टनर को अपना बना लोगे ना, तो ना कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत है और ना ही जो आपका पार्टनर है उसको फेक ऑर्गेजम करना ज़रूरी हो जाएगा। वो आप दोनों एंजॉय करोगे, एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ आप एंजॉय करोगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं वो ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाती। वे आज के समय क्या है कि जो महिलाएं हैं सोशल मीडिया मान लो या कैसे भी, वे अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। वे सोचते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ, कोई सोचते हैं कि मैं बहुत काली हूँ, तो इन कुछ ऐसे विचारों की वजह से, या मैं बहुत पतली हूँ, तो ऐसे उनके जो विचार आते हैं उसकी वजह से वे ऑर्गेजम तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वे कहीं ना कहीं इंटरनली अपने आप से घृणा नफरत करने लग जाती है और वे सोचती हूँ कि मैं अपने पार्टनर के लिए सही नहीं हूँ। तो ऐसे कुछ कारण भी निकल के आते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं एक खुशखबरी में देना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप ये सोचते हो या आप मेरे पास इलाज कराने के लिए आते हो कि पेनिस का साइज बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, एक फीमेल को ऑर्गेजम तक पहुँचने में पेनिस का कोई रोल नहीं है कि आप सोचते हो कि इतनी लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको लास्ट में कहूँगा, ये वाकई रिसर्च है कि किसी भी फीमेल ने आज तक ये नहीं कहा है कि मुझे पेनिस की लंबाई इतनी चाहिए तभी मैं ऑर्गेजम तक पहुंच पाऊंगी या इतनी मोटाई चाहिए। ये एक मिथ है जो आपने मन में पाल रखा है या आप एक सोशल मीडिया के द्वारा आप या फोन के द्वारा आपके माइंड में बैठ गया है। इसलिए मैं आपको लास्ट में ही कहूँगा, कभी भी पेनिस बढ़ाने के लिए कोई क्रीम, मलहम, तेल या कोई भी दवाई मत खाइए। जो आपको भगवान ने दिया वो बिल्कुल बेस्ट है। इससे ही आप अपनी फीमेल को सेटिस्फाइड कर सकते हो। और सबसे यदि आपको सेटिस्फाइड करना है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्यूनिंग है वो बेटर करनी होगी। आपका जो कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं उनको जो सुरक्षा का भाव वो देना है। देखिए, एक महिला को प्यार चाहिए, ठीक है ना। आपको यदि सही तरीके से उनको प्यार दिया, फोरप्ले किया, तो पेनिस का कोई रोल नहीं है। कभी भी अपना जो कीमती पैसा है बेकार की चीज़ों में मुझे या किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा बहुत कीमती है, कहीं ना कहीं इसको संभाल के रखना। और जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ना, ये मेरी कहीं नॉलेज, जो मैंने इतने साल की नॉलेज है उसके माध्यम से आपको दे रहा हूँ। तो लास्ट में एक यही रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो प्लीज़ लाइक तो कर देना। और यदि आपको लगता है कोई दोस्त आपको गलत दिशा में जा रहा है, गलत ट्रैक में जा रहा है या उनके संबंध खराब हो रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।